हेलो दोस्तों, आज हम ग्रेट ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के बारे में बात करेंगे। प्लेटो एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक यानी फिलोसोफर था। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व में यूनान यानी ग्रीस के शहर एथेंस में हुआ था। उनके पिता का नाम अरिस्टन और उनकी माता का नाम पेरिक्सो था। पिता की ओर से प्लेटो अफ्रीका के अंतिम कबायली राजा कोडरस का वंशज था और माता की ओर से एथेंस के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं कवि सोलो का वंशज था। प्लेटो का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब यूनान के दो बड़े शहरों एथेंस और स्पार्टा के बीच खूनी जंग चल रही थी, जिसमें एथेंस बुरी तरह हार गया था। प्लेटो जब छोटा था तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनकी माता ने दूसरा विवाह कर लिया। प्लेटो को बचपन में राजनीति में बहुत रुचि थी, परंतु वह राजनीति में ना जाकर महान दार्शनिक सुकरात का शिष्य बन गया। प्लेटो सुकरात के दर्शन शास्त्र से और वाद विवाद के द्वंद्वात्मक शैली यानी डायलेक्टिकल स्टाइल ऑफ डिबेट से अत्यंत प्रभावित था। 404 ईसा पूर्व में जब एथेंस में स्पार्टा के सहयोग से रूल ऑफ 30 यानी 30 का शासन की स्थापना के पश्चात प्लेटो को शासन से जुड़ने का प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि उसके मैटरनल अंकल यानी मामा भी उन 30 लोगों के शासन में एक सदस्य थे। प्लेटो ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसके कई कारण थे। पहला, उसे तत्काल सरकार का नेतृत्व पसंद नहीं था। दूसरा, सरकार के कामकाज का तरीका पसंद नहीं था। और तीसरा, शासन व्यवस्था कुलीन तंत्र यानी अरिस्टोक्रेटिक और तत्पश्चात स्थापित गणतंत्र व्यवस्था पसंद नहीं था, क्योंकि कुलीन तंत्र ने प्लेटो के गुरु सुकरात पर देशद्रोह का आरोप लगाया था और गणतांत्रिक शासन ने सुकरात को फांसी की सजा दे दी थी। इन सभी कारणों से प्लेटो अत्यंत प्रभावित हुआ और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि राजनीति को उचित दिशा नहीं दी गई तो यह बहुत बड़ी बुराई बन सकती है। प्लेटो कहता है, आई कोट, पहले मैं राजनीति में जाने के बहुत इच्छुक था, पर जैसे ही मैंने इन सारी चीजों को देखा मैं चक्कर खा गया, अनकोट। 399 ईसा पूर्व में सुकरात को फांसी दिए जाने के बाद प्लेटो को अपनी भी सुरक्षा की चिंता सताने लगी और वह सिसिली और मिस्र की यात्रा पर चला गया। 388 ईसा पूर्व में प्लेटो एथेंस लौटा और वहां पर यूरोप का पहला विश्वविद्यालय खोला, जिसका नाम उसने एकेडमी रखा। इस विश्वविद्यालय में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी, दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी, गणित यानी मैथमेटिक्स आदि विषय पढ़ाए जाने लगे। इस एकेडमी के गेट पर लिखा था, दोज हैविंग नो नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स नीड नॉट एंटर हियर, अर्थात जिन्हें गणित का ज्ञान नहीं है उन्हें यहाँ प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्लेटो दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी को व्यावहारिक राजनीति से जोड़ना चाहता था और इसी का अनुप्रयोग करने के लिए वह 367 ईसा पूर्व में सिसिली गया और सिरेकस के शासक डायोनिसियस को दर्शन शास्त्र नियम कला की शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन वह इस प्रयोग में असफल हुआ। 361 ईसा पूर्व में प्लेटो ने उसी प्रयोग को दोहराने के लिए दोबारा सिरेकस गया और दोबारा असफल हुआ। प्लेटो के अंतिम वर्ष अपनी एकेडमी में लेक्चर देते देते और पुस्तकें लिखते लिखते बीते। प्लेटो ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, जैसे रिपब्लिक, स्टेट्समैन, थेटेटस, प्रोमेनेडस आदि। इनमें से रिपब्लिक सर्वाधिक प्रसिद्ध हुई और आज राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है।